हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। जैसे कि पहला टॉपिक जो होगा वो समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक को देखेंगे हम लोग, ठीक है। इससे संबंधित सभी समाचार पत्र और संस्थापक को कवर कर लेंगे। फिर जो है आपका उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक, वो टॉपिक देखेंगे आपका प्रमुख संधियाँ, ठीक है। प्रमुख संधियाँ, जैसे सूरत की संधि कब हुआ था, किसी किसके बीच हुआ था, सालाबाई की संधि कब हुआ था, इस टॉपिक को भी हम लोग क्या कर लेंगे, सब संधि को एक जगह पे देख लेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा कि कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र, ठीक है। इस टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, फटाफट से रिवीजन करते चलेंगे। रिवीजन के पर्पज से देखना है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ, ठीक है। अगला टॉपिक जो होगा हम लोग का होगा भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ठीक है। कौन सा कंपनी का आगमन कब हुआ था, कहाँ पर पहला कोठी खोला था, सब पॉइंट को देख लेंगे। फिर अगला पॉइंट जो होगा विटामिन और उसके खोजकर्ता, ठीक है। इन सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस से संबंधित जो है सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और जैसे कि पहला एग्जाम आपका 16 तारीख को है, तो 16 तारीख का जो है एग्जाम होगा, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उनका एनालिसिस भी इस चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह का टॉपिक और बहुत सारा जो है कि इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया अभी तक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो रिवीजन करने के लिए जो है आप क्या करना है, सब वीडियो को एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना भी टॉपिक इस पर अपलोड किया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हुए अपलोड किया जा रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए, पहला देखेंगे हम लोग कि समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक। जैसे बंगाल गजट, ये वाला सबको याद होगा कि बंगाल गजट की स्थापना 1780 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, इस पॉइंट पर रखेंगे कि कोलकाता में हुआ था। जो बंगाल गजट है इसकी स्थापना 1780 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। किसने किया था? जेम्स अगस्त हिक्की ने किया था। फिर अगला है कि समाचार दर्पण। समाचार दर्पण की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। किसने किया था? जेसी मार्समैन ने किया था समाचार दर्पण की स्थापना। हिंदू पैट्रियट, ठीक है, ये जो है ना आपका हिंदू पैट्रियट जो है ना प्रथम हिंदी आपका ये था समाचार पत्र था। इसकी स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने किया था। इसको याद रखेंगे कि हिंदू पैट्रियट की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने किया था। फिर सोम प्रकाश, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेट, जगह और सब इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। जैसे सोम प्रकाश की स्थापना 1859 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इसका जो है दे रहा है द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है। और ये ऑप्शन में ना रहे तो आपका कौन देगा? सोम प्रकाश की स्थापना इसके जगह पे आपको देता है, एक सेकेंड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अगर ये द्वारकानाथ नहीं रहेगा ना, द्वारकानाथ नहीं रहेगा ऑप्शन में, अगर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहता है ऑप्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मारेंगे हम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश की जगह स्थापना की जगह अगर द्वारकानाथ विद्याभूषण रहे तो इसको मारना है। अगर ये नहीं रहे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर है तो हम लोग क्या करना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मारना है। फिर इंडियन मिरर, इंडियन मिरर की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था इंडियन मिरर की स्थापना। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं ये। अमृत बाजार की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार की स्थापना मोतीलाल और शिशिर घोष ने किया था। कहाँ से किया था? कोलकाता से किया था। अगला है कि दी हिंदू, दी हिंदू की स्थापना किसने किया था? वीर राघवाचार्य ने किया था। दी हिंदू की स्थापना, समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? वीर राघवाचार्य ने किया था। वहीं केसरी की स्थापना कब किया गया था? 1881। इसका डेट भी याद रखेंगे कि केसरी की स्थापना 1881 ईस्वी में बम्बई में किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वहीं इंडिया समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दी इंडियन रिव्यू, दी इंडियन रिव्यू की स्थापना ए नटेशन ने किया था। वहीं इंडियन ओपिनियन, इसका भी डेट और जगह याद रखेंगे कि इंडियन ओपिनियन की स्थापना 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ से किया था? दक्षिण अफ्रीका से। कब किया था? 1903 ईस्वी में किया था। युगांतर की बात करेंगे कि युगांतर की स्थापना किसने किया था? भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। भूपेंद्र नाथ दत्त ने किसकी स्थापना की था? कौन समाचार पत्र का? युगांतर का। बंग दर्शन की स्थापना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। बंग दर्शन समाचार पत्र की स्थापना बंकिम चंद्र चटर्जी ने कोलकाता से किया था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। वैसे भी बंग से भी लग रहा है कि ये बंगाल से शुरू होगा। बंकिम चटर्जी भी बंगाल के निवासी थे। द लीडर की स्थापना की बात करेंगे, इसको आप डेट भी याद रखिएगा, ये जगह भी याद रखिएगा। लीडर जो है ना, द लीडर की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। द लीडर समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। इलाहाबाद से किया था, ठीक है। स्वदेश मित्रम की स्थापना किसने किया था? जी एस अय्यर ने किया था। किसने किया था? जी एस अय्यर ने किया था।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये सब सवाल कितना बार पूछ चुका है बहुत सारे एग्जाम में। बिहार पुलिस में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये सब क्वेश्चन रिपीट भी होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, इलाहाबाद से किया था 1918 ईस्वी में। वहीं इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करेंगे। इंडिपेंडेंस समाचार पत्र की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1919 ईस्वी में, जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसी बीच में 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था। और बोले कहाँ से किया गया था? तो इलाहाबाद से किया था इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने। नवजीवन की स्थापना जो है, नवजीवन समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था 1919 ईस्वी में। कहाँ से किया था? अहमदाबाद से। जो आपका नवजीवन समाचार पत्र है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में अहमदाबाद से किया था। यंग इंडिया समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1919 में। ये भी अहमदाबाद से ही किया गया था। ठीक है, जो अगला है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? समाचार पत्र की KM पनिक्कर के द्वारा किया गया था। हरिजन जो है ना आपका, हरिजन समाचार पत्र की स्थापना 1933 ईस्वी में पुणे से किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। वहीं हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था। ठीक, आपको हरिजन सेवक संघ की स्थापना पूछेगा ना, तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने ही किया था, और वो भी पुणे से ही किया था। और ये क्या है? हरिजन आपका समाचार पत्र है, इसमें सिर्फ डेट चेंज हो जाएगा 1933, बाकी पुणे से महात्मा गांधी ने ही किया था। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख संधियाँ कब हुआ था और किसे किसके बीच हुआ था। पहला है कि सूरत की संधि। सूरत की संधि जो है आपका 1775 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बोलेगा कि सूरत की संधि जो है कब हुआ था? 1775 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। वहीं सालाबाई की संधि जो है आपका कब हुआ था? 1782 ईस्वी में हुआ था सालबाई की संधि। किसके किसके बीच हुआ था? महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इसके द्वारा जो है ना प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध समाप्त हुआ था सालाबाई की संधि के तहत। फिर अगला है आपका बेसिन की संधि जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1802 ईस्वी में हुआ था। ठीक, बेसिन की संधि कब हुआ था? 1802 ईस्वी में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ये प्रश्न जब आता है ना, बेसिन की संधि जो है आपका किसके किसके बीच हुआ था, तो इसमें क्या करता है विद्यार्थी कन्फ्यूजन करता है कि पेशवा बाजीराव प्रथम था या फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय था या फिर कोई और था। ठीक, ऑप्शन में जब भी देता है तो बाजीराव प्रथम और द्वितीय एक साथ देता है। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक लगाएंगे हम लोग? बेसिन की संधि जो है आपका 1802 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इस दो को उठाएंगे कि जो 1802 में हुआ था ना बेसिन की संधि, तो दो से क्या होगा? द्वितीय होगा। ठीक है, बाजीराव तो होगा, बाजीराव प्रथम है द्वितीय में कन्फ्यूजन जब करिएगा आप, तो 1802 लेना है, इसका इस भी याद करना है। उसमें से 1802 में क्या करना है? दो को उठाना है, दो से क्या मानना है? बाजीराव द्वितीय मानना है। इस तरह से क्या कीजिएगा? क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर ग्वालियर की संधि जो हुआ था आपका 1817 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि हुआ था। दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। पुणे की संधि 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था। जबकि पूना की संधि हुआ था कब हुआ था? 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था। सुगौली की संधि जो हुआ था आपका 1816 ईस्वी में हुआ था। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। जो आपका सुगौली की संधि हुआ था ना, इसके द्वारा आपका मंगल नेपाल जो युद्ध हुआ था उसको शांत करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। पुरंदर की संधि जो हुआ था आपका 1865 ईस्वी में हुआ था, सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? सवाई जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में हुआ था, 1865 ईस्वी में हुआ था। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। जब आपका मंगलोर की संधि हुआ था ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपका 1780 से 84 के बीच में, उसी को समाप्त करने के लिए मंगलोर की संधि किया गया था 1784 ईस्वी में, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही
टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली क्या किया था, डेथ कर गया था। और प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध आपका 1767 से 69 ईस्वी के बीच में हुआ था, और वो जो है आपका मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तीसरा जो हुआ था ना युद्ध, तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था आपका 1790 से 92 में हुआ था, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1792 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। और चौथा आपका जो आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1799 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान उसमें मर गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान के मरने के बाद ग्वालियर के शासक जो था आपका श्रीरंग तीर्थी ऐसे नाम होगा उसको बैठाया था अंग्रेजों ने। कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, या तो सीधे इस तरह से आपका सूत्र पूछ लेगा, या फिर और कुछ आपको दे के पूछेगा कि एल्केन का सूत्र लिखना है, या फिर मीथेन का सूत्र लिखना है, या फिर एथिलीन का सूत्र लिखना है। तो इसको अगर आपका अगर ये वाला याद है, सूत्र अगर लिखने का फार्मूला याद है, तो आप आराम से उसको भी कर लीजिएगा। एल्केन का जो सूत्र होता है आपका CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्काइंस का जो सूत्र होता है ना, CnH2n-2 होता है। एल्कीन का सूत्र होता है आपका CnH2n होता है। और वहीं एल्कोहल का जो सूत्र होता है आपका, एल्कोहल इसका सूत्र होता है आपका CnH2n+2 वो होता है। ईथर का सूत्र जो होता है CnH2n×O2 होता है। ठीक, ईथर का सूत्र क्या होता है, CnH2n×O2 होता है। इसमें से कुछ बातें और याद रखने का है, जिसमें कि एल्केन जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनेगा। एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड बनेगा, और एल्काइंस में जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ये जो होता है आपका संतृप्त होता है, और ये दोनों आपका असंतृप्त होगा। एल्केन संतृप्त में आएगा, और एल्काइन और एल्केन आपका असंतृप्त में आएगा। इस तरह का बहुत सवाल पूछा गया है। ठीक है, किस में सिंगल बॉन्ड होता है, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। किस में डबल बॉन्ड होगा, एल्केन एल्काइन, एल्केन एल्केन एल्काइन। तो एल्केन में आपका डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में क्या होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तरह से होगा, वो सवाल पूछा हुआ है, इसलिए हम आप लोगों को क्या बता दिए कि आप लोग का रिवीजन हो जाए। अगला जो है टॉपिक वो है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। फटाफट से देख लेते हैं इसको। पुर्तगाली जो है ना, पुर्तगाली का आगमन भारत में 1498 ईस्वी में हुआ था। इसने प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में लगाया था। वहीं अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया था, और प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में लगाया था। डच की बात करेंगे तो 1602 ईस्वी में भारत आया था, और मछलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापना किया था। फिर है कि डेनिस जो है आपका 1616 ईस्वी में आया था। ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में पहला फैक्ट्री स्थापना किया था, और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आया था। लेकिन इसने जो फैक्ट्री स्थापना किया था भारत में, वो सूरत में 1668 ईस्वी में फैक्ट्री को लगाया था। स्वीडिश आया था 1731 ईस्वी में। एक टॉपिक और बच रहा है, इसको भी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। वीडियो हम लोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा सही नहीं होता वीडियो। विटामिन और उनके खोजकर्ता, देखिए विटामिन का खोजकर्ता कौन है, फंक है। वहीं विटामिन ए का खोजकर्ता मैकुलन है। विटामिन बी का खोजकर्ता कौन है, मैकुलन है। ठीक, विटामिन ए और विटामिन बी दोनों का खोजकर्ता मैकुलन है। विटामिन सी का खोजकर्ता होलकट है, और विटामिन डी का खोजकर्ता हॉपकिंस है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विटामिन सी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, और विटामिन ए का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फिर विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। ये सारा पॉइंट अगर आपको पता है तो कमेंट में उसमें आप कमेंट कीजिएगा। जब तक मिलते हैं दूसरे नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।